फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आशा करती हूँ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक जनरल साइंस का टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो IBPS हो, SSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, RVNL हो, सभी एग्जाम में ये टॉपिक आएगा ही आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम इस वीडियो को इस तरीके से कवर करेंगे कि हम एग्जाम में 1 मार्क्स तो 100% पक्के कर ही लेंगे। तो आप मेरी ये वीडियो अंत तक देखें, लास्ट तक इसमें बने रहे आप मेरे साथ। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, आपको इस वीडियो को देखकर ये जरूर समझ में आएगा कि यूनिट एंड डायमेंशन कैसी होती है, कैसे इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो आइए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है विच इज एसोसिएटेड विद दोज एक्सेप्ट ऑफ नेचर विच कैन बी अंडरस्टूड इन मोस्ट फंडामेंटल वे। हम नेचर की वो तत्व समझते हैं, उन तरीकों को समझते हैं कि उनका बेसिक क्या है, फंडामेंटल वे क्या है। साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम अपने नेचर के आसपास की सारी चीजों को एक फंडामेंटल, एक मैथमेटिकल वे में समझते हैं। इट डील विद द मैटर एंड एनर्जी। किससे डील करता है फिजिक्स? या तो हम मैटर की बात करेंगे या फिर एनर्जी की बात करेंगे। कोई एक तत्व होगा, उसकी कोई ऊर्जा होगी, उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं, उसकी हम बात करते हैं फिजिक्स में। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फोर्सेज सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर। हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं फिजिक्स में लाइट की, साउंड की, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की और प्रेशर की। तो फिजिक्स अगर हमको पूछे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है? एक मैथमेटिकल वे है किसी भी नेचुरल वे को समझने के लिए। मैथमेटिकल रूप से हम किसी भी सिद्धांत को अगर समझते तो उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स स्टडी इन फॉलोइंग ग्रुप। फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि क्वांटिटी क्या है, हमको मेजर क्या करना है, और जो हम मेजर कर रहे हैं उसमें एरर क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी मींस क्या है। हमको मास मेजर करना है, मास है, लेंथ है, हाइट है, वेट है। क्वांटिटी क्या है जिसको हमको देखना है। अगर क्वांटिटी कुछ है तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, और अगर हमने मेजर कर लिया तो वो एक्यूरेट है कि नहीं, उसमें एरर है कि नहीं, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो फिजिक्स की 3 बेसिक चीजें होती है, क्वांटिटी, मेजरमेंट एंड एरर। क्वांटिटी, एनीथिंग एक्सप्रेसेस नंबर और टोटल नंबर। किसी भी चीज को हम नंबर में और कोई टोटल न्यूमेरिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। लाइक एज, हमारी कोई डेफिनेट एज होगी, हम 10 के हैं, 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, हमारी कोई डेफिनेट एज होगी। मास 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सी है, 30 डिग्री सी है। डेफिनेट वैल्यू होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, उस वैल्यू का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी को हम फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेजर करते हैं, उनको बताते हैं, उस टर्म्स में लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी। लाइक मास, लेंथ, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीजें क्या है? क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम किसी ना किसी मैथमेटिकल लॉ के अकॉर्डिंग, फिजिक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। किस तरह की क्वांटिटीज होती हैं? 2 तरह की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन होगा। जैसे मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या है? सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं यहां से 10 किलोमीटर चली, लेकिन मैं किस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चली, वो क्या हो जाएगा? मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। जो क्वांटिटी का सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लाइक मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम और वर्क। मास है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास सिर्फ एक तोल है, हमारे पास वजन है। टेम्परेचर कोई डायरेक्शन नहीं होता, हम बोलते 23 डिग्री सी टेम्परेचर है, आज सर्दी आज गर्मी, ये नहीं बोलते किस डायरेक्शन में सर्दी गर्मी हो रही है। डेंसिटी, किसी का भी घनत्व हम देखते हैं तो डेंसिटी बताते हैं, उसमें ये नहीं बोलते डायरेक्शन क्या है। तो ये सारी क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। टाइम, मास, टेम्परेचर सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वहीं हम वेक्टर वेक्टर की बात करें तो अगर टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है तो वो वेक्टर हो जाएगा। स्पीड की बात करें तो वो स्केलर है, लेकिन किस डायरेक्शन में स्पीड को चेंज होते हुए देख रहे हैं तो वो क्या है? वेलोसिटी है। टाइम हमारा स्केलर है। अगर हम मास की बात करते हैं, मास स्केलर है, लेकिन वही वेट हमारा
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम डायरेक्शन में बात करते हैं तो हमारा क्या है, वेट हो जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। दे ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एंड पैरेललोग्राम लॉ। दो लॉज को फॉलो करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, या तो ट्रायंगल लॉ होगा या फिर पैरेललोग्राम लॉ होगा। अगर हम कोई भी वेव ले, कोई भी सिग्नल ले, इसका एक कोई, ये हमारी एक वेक्टर है ए, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मींस लेटा हुआ एक डायरेक्शन होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी जो भी उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अगर इसी तरीके से हम हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट करती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि डिस्टेंस में जो चेंज हुआ किस डायरेक्शन में, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी, स्पीड में जो चेंज हुआ डायरेक्शन का, उसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। तो आशा करती हूँ आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी समझ में आएगी। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ट्रायंगल लॉ, वेक्टर लॉ क्या कहता है, अगर कोई एक वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, वेक्टर ए के हेड से हम वेक्टर बी की अगर टेल जोड़ दें तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, इन दोनों को शो करेगा, वो होता है हमारा ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर वेक्टर P है और वेक्टर Q है, वेक्टर P और वेक्टर Q, इसका रिजल्टेंट जो है उन दोनों का जो समीशन आएगा वो क्या है, R। अगर मैं B और C भी ले लूं तो भी वो क्या आएगा, सेम आएगा। पैरेलल इसकी लाइंस लूं तो भी वो क्या आएगा, सेम। तो रिजल्टेंट क्या शो करेगा, P प्लस क्या होता है, हमेशा R होता है। स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करें तो स्केलर है, वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हमारा स्केलर है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर है। मास हमारा स्केलर है, वेट, वेट क्या होता है, मास है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें जो हम मेजर करते हैं वो क्या है, हमारा वेट। जैसे हम लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, ना कि मास की बात करते हैं। एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। डेंसिटी स्केलर है। पावर स्केलर है। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर वगैरह सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ड्रैग, ये सारी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो प्लीज आप इसको याद रखें, इसमें से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स के, कि डिफाइन करो इनमें से मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं 4 ऑप्शन में कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, हमने क्वांटिटी पढ़ ली कि क्वांटिटी कैसे होती है, स्केलर और वेक्टर होती है। अब जो क्वांटिटी उसको मेजर भी करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट के लिए हम क्या देखते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी हमने ली है उसका जो डेफिनेट मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब उसको किससे डिफाइन करते हैं, कन्वेंशनल लॉ से डिफाइन करते हैं, दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने आज यहाँ मेजर करा और मैं कहीं दूसरी कंट्री में जा रही हूँ तो मेजरमेंट दूसरा हो जाएगा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड मेंटेन करा जाता है मेजरमेंट का, उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम हर चीज को मेजर करते हैं, चाहे वो लेंथ हो, एरिया हो, फ्रीक्वेंसी हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, इन सबके के स्टैंडर्ड मेंटेन करे हुए हैं, उसी स्टैंडर्ड से हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, द मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट क्या होती है, मीटर, लेंथ की मीटर होती है। रिप्रेजेंट अ डेफिनेट प्री डिटरमाइंड लेंथ, वो प्री डिटरमाइंड लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, जो मेजर हम कोई चीज कर रहे हैं उसकी डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा और वो स्टैंडर्ड होगा, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में मैं कुछ और मेजर कर रही हूँ तो मैं अमेरिका में जाऊंगी तो उसके स्टैंडर्ड्स अलग चेंज हो जाएंगे, नहीं, उसकी डेफिनेट वैल्यूज ही रहेंगी। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, डेफिनेट मैग्नीट्यूड वैल्यूज होती है क्वांटिटीज की। टाइप्स ऑफ यूनिट, अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो 2 यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स विच आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड एंड दीज स्टैंडर्ड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल। हमने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बनाई है जो कि एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया। लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों क्या है, अपना आप में अलग, इनको कोई रिलेट नहीं कर सकता। मास है तो हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, लेंथ है तो हम टाइम की बात नहीं करते। तो ये सारी चीजें क्या है, अपना आप में इंडिपेंडेंट है और स्टैंडर्ड है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास,
टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास मेजर करते हैं हम किलोग्राम्स में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर मेजर करते हैं केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करते हैं किस में? एम्पियर्स में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडेला में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर करते हैं। इनका सिंबल्स होता है मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी और मोल्स का MOL। तो ये याद रखें, जनरली इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का पूछा जाता है कि इनकी यूनिट्स क्या? एम्पियर, कैंडेला। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट क्या कौन कौन सी है? इनको मेजर करने के लिए केल्विन, मीटर, एम्पियर, सेकंड, मोल, किलोग्राम एंड कैंडेला। इन सबको लाइट ऑफ इंटेंसिटी किसमें मेजर करते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी मेजर लाइट ऑफ इंटेंसिटी इन कैंडेला। वी मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन किस यूनिट में मेजर करते हैं? मोल। क्वेश्चन किस तरीके से ये भी पूछा जाता है कि इन विच unit we measure temperature, temperature is measured in Kelvin, in which we measure electric current, we measure electric current in ampere। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को, सातों चीजों को याद रखें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ड्राइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट अपने आप में क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर हम यूनिट को एक्सप्रेस करें दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में, तो उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे फोर्स, मोमेंटम, वर्क, डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा। जैसे अगर हम बात करें, सपोज मेरे को एरिया डिफाइन करना है, तो एरिया के लिए मैं क्या लूंगी? लेंथ और ब्रेथ। लेंथ को भी मेजर करूंगी मीटर में, ब्रेथ को भी मेजर करूंगी मीटर में। तो ये एरिया क्या होगा? एक ड्राइव्ड यूनिट, क्योंकि दो अलग अलग लेंथ को मैं मेजर कर रही हूँ, तो उसकी वो क्या हो जाएगी? ड्राइव्ड यूनिट, और उसका सिंबल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। वर्क और एनर्जी, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी पर मीटर, वेलोसिटी पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या हो गया? मीटर हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट हमको यहाँ से पता है, डिवाइडेड बाय एरिया मींस मीटर स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारी यूनिट क्या आती है इसमें? पास्कल आती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है हमारी? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। करंट होता है हमारा एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है? ओम में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये सारी क्या हमारी ड्राइव्ड यूनिट है कि हमको एक चीज नहीं, हमको दो अलग अलग चीजों को, फंडामेंटल यूनिट्स को लेके हम क्या कर रहे हैं? उस क्वांटिटी को डिफाइन करें तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल कांस्टेंट, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कांस्टेंट है, एक यूनिक है, तो ये फंडामेंटल वैल्यू हो गई। अगर मैं इसको बेस मेजरमेंट कर रही हूँ, बेस यूनिट से मेजर कर रही हूँ, तो सपोज मैंने लेंथ ऑफ 1 मीटर लिया। एग्जाम्पल मैंने लिया कि मैं एक लेंथ को मेजर कर रही हूँ, तो लेंथ को अगर मेजर करूँ तो वो एग्जाम्पल, उसको मैं एरिया भी मेजर कर सकती हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्म में। एक्सेलरेशन मेजर कर सकती हूँ। एक्सेलरेशन कैसे? वेलोसिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है। एंगल, एंगल क्या है? आर्क, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आर्क का, कितने डिग्री में, तो वो क्या होगी? एंगल। तो सारी किसकी फॉर्म है? लेंथ की फॉर्म है। तो ये क्या होगी? सेकेंडरी यूनिट। और इसी तरह से हमारी क्या बनती है? ड्राइव्ड यूनिट। अगर मैं अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स को यूज कर रही हूँ तो मेरी क्या बन जाएगी? ड्राइव्ड यूनिट्स बन जाएंगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? अगर सिस्टम को हम मेजर करें, यूनिट्स को मेजर करें, तो उसके तीन अलग अलग सिस्टम्स हैं। एफपीएस में हम मेजर कर सकते हैं, सीजीएस में मेजर कर सकते हैं और एमकेएस में मेजर कर सकते हैं। एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनकी फुल फॉर्म्स बताओ, किसमें किस किस में हम क्या क्या मेजर करते हैं। एफपीएस में हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं फुट में, मास मेजर करते हैं पाउंड में और टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। तो एफपीएस में क्या होता है? फुट, पाउंड, सेकंड। सीजीएस में हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम्स में और टाइम सेकंड में। एमकेएस यूनिट में लेंथ किस में मेजर होती है? मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। तो आप इसको ये जरूर से याद करें कि एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस में लेंथ की क्या क्या फॉर्मेट होती है? फुट, सेंटीमीटर, मीटर। मास में क्या क्या होता है? पाउंड, ग्राम्स, किलोग्राम और टाइम में हमेशा क्या रहेगा? सेकंड। तो इसकी चीजें जरूर से याद रखिए एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में क्या क्या हमारे सिस्टम्स होते हैं मेजरमेंट के। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट टोटल हमारी जो स्टैंडर्ड्स है वो कितनी है? 7 है और दो हमारी क्या है? सप्लीमेंट्री। दो सप्लीमेंट्री कौन कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बेसिक यूनिट कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और इल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सातों हमारी क्या है? बेसिक एसआई यूनिट्स हैं और दो हमारी क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई यूनिट्स टोटल कितनी है हमारी?
4, 5, 7, 8, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 यूनिट्स क्या है हमारी एसआई यूनिट्स होती है और 2 हमारी क्या होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। डायमेंशन, अगर हमने कोई भी यूनिट क्वांटिटी ली, क्वांटिटी को मेजर कर लिया तो उसकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। अगर हम एरिया की बात करें तो 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। वॉल्यूम की बात करें तो 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो हर चीज को, किसी भी चीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? डायमेंशन होगी जो हमको मेजर करनी है। जैसे एग्जाम्पल, लेंथ को हमने मेजर करा तो लेंथ की डायमेंशन क्या है? एल। मास हमने मेजर करा तो मास को मेजर में हम किस कर रहे हैं? एम में। टाइम किस में है? सेकेंड में। इलेक्ट्रिक करंट, करंट की बात है तो किस में मेजर होगा? आई में, और उसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। टेम्परेचर केल्विन में। इल्यूमिनेस इंटेंसिटी जे, डायमेंशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर होगा? नंबर ऑफ क्वांटिटी में, मींस एन, और उसकी यूनिट क्या होगी? मोल्स होगी। डायमेंशन अगर हम बात करें तो डिस्टेंस को हमेशा मेजर करेंगे एल में। लेंथ है क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है तो एल। एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों एल है तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? लेंथ में मेजर करते हैं। लेंथ इसका डायमेंशन होता है तो लेंथ क्या हो जाएगा? एल क्यूब। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो मीटर किस में मेजर है? डिस्टेंस हम किस में मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस होता है हमारा लेंथ में, और पर सेकंड में टाइम का क्या हो गया? इनवर्स, तो एल टी इनवर्स। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो एल टी इनवर्स आई गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टी का पावर क्या आ जाएगी? -2। एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स mlt -2। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों को एल एल है तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा? एल क्यूब। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे फॉर्मेट में? m0 एल क्यूब t0, मीन्स mlt की फॉर्म में मास, लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? f0 एल क्यूब t0। स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ में, टाइम को मेजर करते हैं टी में, सेकंड में, तो उसको कैसे लिखे? डिवाइड में, तो टी इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कैसे होगी? m0 एल टी इनवर्स। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला, क्या है? डायमेंशन इसकी एल टी इनवर्स। टाइम को टी लगाते तो कितना बन जाएगा? एल टी -2, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी -2। तो एग्जाम में आपको कुछ भी बोले, कुछ भी फॉर्मूला बोले, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डायमेंशन किस तरीके से निकालना है। हम इस बेसिक तरीके से क्या निकाल सकते हैं? किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो mlt -2। मास, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, तो mlt -2। वर्क डन क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होता है? mlt -2। ये हमने निकाला mlt -2, ये क्या है? फोर्स, तो इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहा है तो एल, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ml2t -2। एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने यहाँ पे निकाला ml2t -2। तो एनर्जी और वर्क की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किस किस की डायमेंशन सेम है, किस की डायमेंशन डिफरेंट है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इसी वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। पावर का अगर निकाले तो पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की अभी हमने निकाली ml2t -2, टाइम से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय टी, तो यहाँ पे टी की पावर कितनी आ जाएगी? ml2t -3। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू हमने निकाली mlt -2 डिवाइडेड बाय एरिया है, तो क्या निकालेंगे? लेंथ स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? ml इनवर्स t -2। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ml माइनस, ये क्या होगा? दोनों प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन का सेम होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? टाइम इंटू करंट। करंट क्या होता है हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद करंट। तो चार्ज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट, तो टाइम टी, और करंट हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में, तो ए, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 L0 TA। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, वर्क क्या होता है हमारा? ml2t -2। चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, क्या है? TA, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml2t -3 एम्पियर इनवर्स। तो आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा हो, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा हो, स्ट्रेस दे रखा हो, फोर्स दे रखा हो, आप सिंपल किसी भी तरीके से उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। डायमेंशन, ये मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि एरिया, वेलोसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, इन सबका हम डायमेंशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv
m है तो मास आ जाएगा m, और v क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का स्क्वायर और टाइम का माइनस टाइम बाय स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ml2 t माइनस 2। तो हम किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी है, इसका क्या हो जाएगा ml2 t माइनस 2। जनरली इसकी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन पूछी जाती है एग्जाम्स में। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ बेसिक यूनिट। मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो आप बताइए कि नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स कितनी होती है, 4 7 6 5 कितनी होती है। आंसर बी इज करेक्ट, दैट नंबर ऑफ एसआई यूनिट इज 7। लाइट ईयर इज अ यूनिट, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, टाइम के, डिस्टेंस की, लीप ईयर के और सोलर डिकेड। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सी यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, किसको हम टाइम में मेजर नहीं करते, पैरालिटिक सेकंड, माइक्रो सेकंड, लीप ईयर और सोलर डे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पैरालिटिक सेकंड। 1 किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, टाइम की, पावर की, एनर्जी और स्ट्रेस की। तो आंसर सी इसका करेक्ट है। हम किसको मेजर करते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं। एनर्जी किसमें होती है, 1 किलोवाट आवर में हम इसको मेजर करते हैं कि हमारी 1 घंटे में कितनी एनर्जी की खपत हुई है। फिफ्थ, फिजिकल क्वांटिटीज आर, कितनी होती फिजिकल क्वांटिटीज, क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी में बताइए आप कौन सा सही होगा। फिजिकल क्वांटिटीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन 6, क्वेश्चन 6, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने लास्ट में थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम क्या है, मास, वी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं लेंथ में और टाइम मेजर करते हैं टी में, तो इसकी डायमेंशन होगी ml t माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स F is given by F equals to AT plus BT square where T is the time, what are the dimension of A and B। हमेशा याद रखें, अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो डायमेंशन हमेशा बराबर होती है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो होगी वही क्या होगी, हमारी राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। फोर्स की डायमेंशन होती है हमारी mlt माइनस 2, तो हमारी इसकी भी mlt माइनस 2 होनी चाहिए, इसकी भी mlt माइनस 2 होनी चाहिए। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। mlt माइनस 2 होना चाहिए, यहाँ पे ए टी दे रखा, तो यहाँ पे टी की पावर कितनी हो जाएगी, -3। यहाँ पे टी की पावर +2 दे रखी है और इसके किसने इक्वल होनी चाहिए, mlt माइनस 2। तो यहाँ पे इसकी बी की पावर कितनी होनी चाहिए, बी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, mlt माइनस 4। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आए, एक ऑप्शंस आए कि, तो हमेशा याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। फोर्स दे रखा है, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर आप डायरेक्ट फोर्स की आते हैं तो मास इनटू एक्सीलरेशन करके भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन किसकी जैसे सेम होगी, फोर्स के, प्रेशर के, वर्क के, मोमेंटम के। तो पॉज करिए और वीडियो का आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर सी करेक्ट होगा। आंसर सी, वर्क की डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। Which of the following group have the different dimension? अभी मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए किस किस की डायमेंशन सेम हो सकती है और किसकी अलग हो सकती है। अब इस ऑप्शन ए देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड वोल्टेज। ये तीनों टर्म्स किससे रिलेटेड है, वोल्टेज डिफरेंस रिलेटेड है। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, ये सारी क्या है, प्रेशर से रिलेटेड है। हीट, एनर्जी, वर्क डन, ये तीनों क्या है, वर्क का टाइप है। तो डिफरेंट क्या है, डायपोल मूवमेंट डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में डिफरेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिफरेंट है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग चीजें मेजर करें तो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट होना चाहिए कि ऑप्शन डी के तीनों की डायमेंशंस क्या है, अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम किसको मेजर करते हैं, चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, एनर्जी को या मैग्नेटिक फोर्स को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं एनर्जी को। बार इज अ यूनिट ऑफ, बार में हम किसको मेजर करते हैं, टेम्परेचर को, हीट को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या करंट को। बार में हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। जूल इज अ यूनिट ऑफ, जूल किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, एनर्जी की, हीट की। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल, एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶ या 10⁻⁷। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 10⁻⁷ हमारे क्या होते हैं, अर्ग्स होते हैं एक जूल में। द यूनिट ऑफ करंट, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर्स। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमकेएस, एमकेएस यूनिट में हम एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट में, अर्ग में, ओम्स में, जूल में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। एनर्जी को हम एमकेएस यूनिट में किसमें मेजर करते हैं,
जूल में करते हैं। और सीजीएस की बात करें तो हम किस में मेजर करते हैं, अर्ग्स में मेजर करते हैं। एचपी स्टैंड फॉर, एचपी किसके लिए स्टैंड करता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हॉर्स पावर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो एचपी हम किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉर्स पावर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क एंड एनर्जी, टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और एनर्जी क्या होती है हमारी, वर्क इंटू डिस्टेंस। तो इन दोनों को जब हम पुट करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ml2t-2। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। फॉर्मूले में पुट करें, इसके डायमेंशन निकालें तो हमारी डायमेंशन क्या होगी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कब होगी, जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्या होगी, सेम चीज डिवाइड हो रही है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है क्योंकि मीटर पर सेकंड निकालते हैं हम इसमें, प्लैंक कांस्टेंट भी नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट होगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो दोनों क्या है, स्पीड, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻6, 10⁻⁸, 10⁻�9 या 10⁻⁵। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10⁻⁹ इज नोन एज नैनोमीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, हम साउंड के एम्पलीट्यूड को किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में, कुलाम्स में, ओम्स में या साइकिल में। कुलाम्स यूनिट होती है चार्ज की, तो डेसिबल ए हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। साउंड को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल्स में मेजर करते हैं। हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 10⁻⁷। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम। इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन स्पीड जो चेंज हो रही है वेलोसिटी की विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो भी हमारे किसी डायरेक्शन में होती है, लीनियर मोमेंटम भी हमारा डायरेक्शन में होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होता है क्या, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में, वॉट में, न्यूटन सेकंड में, जूल सेकंड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज मेजर मैकेनिकल पावर इन वॉट्स। मैक्सवेल इज अ यूनिट ऑफ, मैक्सवेल किसकी यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, परमिबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल होती है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर और वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है, वेबर मीटर स्क्वायर। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर मीटर स्क्वायर होती है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, रेडियन में, स्टेरेडियन में या फिर रेडियन सेकंड में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, स्टेरेडियन में हम क्या मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल मेजर करते हैं, और सिंपल एंगल हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, हमारा ये न्यूटन्स लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी, पावर, फोर्स, इम्पल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अर्ग इंटू सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, अर्ग इंटू सेकंड किसकी यूनिट है, एंगुलर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की, प्लैंक कांस्टेंट की, एनर्जी की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती है हमारी एनर्जी इंटू सेकंड। क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की, रेडियो एक्टिविटी की, हीट की, एनर्जी की। क्यूरी हमारी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। 30 इन द एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, तो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो हमको इसमें से सेलेक्ट करें, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कुलाम्स, केल्विन, मोल्स एंड कैंडेला। ये आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इसमें से कोई ना कोई टॉपिक आपके जरूर से आएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से हम यूनिट मेजर करते हैं, किस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं, किस तरीके से हमारे को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी निकालनी होती है। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आगे आपको किस तरीके के और कंटेंट चाहिए हमें जरूर लिख के बताएं, हम आपके प्रिपरेशन के लिए जरूर अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।